सर पे एक चोरनी नहीं पकड़ी गई तो मैं क्या करूं? नुगे रखा, सुबह को उठ कर दौड़ लगा लेकर पेट और निकाल रखा, निकलेगी ना चकमा देके। हाँ यार कमाल हो गया, पता नहीं लगा कहाँ चली गई। कमाल तो जब होगा जब हम तीनों को सस्पेंड करेंगे साहब। एक लड़की बचकर निकल गई, लड़की थी छलावा। अजय छलावा तो तम हो रहे, खा खा हो रहे मोटे, धब्बा भी नहीं जचता। मोटी तो तू हो रही, आज ड्रेस भी नहीं पहन गई। धोई थी तुमने, जब धोते तभी तो पैर काटती। हाँ बस यही काम रह गया मुझे तो, साला चोर पकड़ू या तेरे कपड़े धोऊं? पहले घर पे जाकर मेरे कपड़े धो। ज्यादा ना बोलना, कभी तुझे यही पकड़ के धोऊं। चल गो। बहुत बढ़िया, हो गया शॉपिंग का जुगाड़। जब पिताजी मुझे पैसे नहीं देते तो मुझे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता। कर ली मैंने भी चोरी। अब एक काम करती हूँ, चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, रास्ते में को नहीं जा रही, कभी पुलिस वाले फिर पकड़ ले। मैं निकल जाती हूँ। दिव्या, ए दिव्या, दिव्या यार पता नहीं लुंडी भी कहाँ रहे, 24 घंटे घर से बाहर ही घूमती रहे। किसका तो छोरा घर की बिंडी पाड़े, मार तो बंटा दारिया हमारी लुंडी करेगी। पता नहीं 24 घंटे कहाँ घूमती रहे। जूते काट के चप्पल पहन लू, जूते काट दू चप्पल पहन लू। अरे यार बिल्कुल चप्पलों की बाजार भर रखा ना, तो यहाँ फैशन की पूरी हो रही है। पता नहीं कहाँ ले जाएगी इतनी चप्पल फैशन करके। नहीं बैठ जाएंगे हम तो। प्रॉपर्टी नाम करवाने चक्कर में पड़े रहे हर टाइम। मेरे नाम करता है, मेरे नाम करता है। इसे सारी जमीन बेचकर जूते चप्पल की दुकान खोल लेगी या मेरे बाद सारा इसका तो है। इकलौती तो छोरी है या, और फिर भी नहीं मानती। और मानती के नहीं, गलती तो मेरी है जो या मैं बिगाड़ दी। पता नहीं किस टाइम आओगी अब जा। चलो इतना थोड़ा आराम ही कर लूँ। ए प्रभु तेरी माया। अरे यार बहुत दिन हो गए, कोई माल नहीं फंस रहा। माल क्या यार, तू सोए हुए अरमान जगा देता है बार बार। पागल हो गया है क्या? माल? अबे देख, माल का नाम लिया, माल। अबे क्या माल है? सही कह रहा भाई। आज छोड़ना नहीं है इसको यार। जा मेरी जान। ओ मेरी जान, तुझे देख के गधा भी हो जाए पहलवान। कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम तो सेवा करने के आदी हैं और सेवा करने के लिए रास्ता रोक लेते हैं। आओ सेवा पानी ही कर देते हैं। ऐसा है, सेवा पानी कहीं और करियो। हाथ छोड़ो। ये बात होगी? वो जो दोनों लड़के आ रहे हैं ना, वो मुझे छेड़ रहे हैं। क्या? अरे सर पैर हो पीछे, माल छोड़ मेरा। हमारा माल हमें दे दे। साले माल बता रहा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन तो है, बीवी नहीं है। बीवी नहीं है ना? मैं दूंगा। बंदा तो ठीक है, ऐसा करती हूँ इसे अपने घर में झूठ मूठ का पति बनाकर लेकर चलती हूँ। पिताजी को पता भी नहीं चलेगा, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। हाँ, इससे बात करके देखूंगी। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, फाड़ दूंगा, फाड़। कौन थे? मुझे भी मालूम नहीं, चलते चलते छेड़ने लगे। एक बात बताओ, तुम इसे भरे जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? यूं तो बहुत लंबी कहानी है, कहीं बैठ के बताऊं? हाँ चलो। मैडम साफ साफ बताओ, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है। मुझे सिर्फ ये बताओ, अकेली लड़की इस जंगल में कर क्या रही थी? तो मुझे एक बात बताओ, तुम सीआईडी हो क्या जो ये सब सवाल कर रहे हो मुझसे? मैं सीआईडी नहीं हूँ, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ, रोजगार की तलाश में घूम रहा हूँ। आहा, ये करेगा मेरा काम तो प्रॉपर्टी वाला।
दरअसल बात यूं है कि मैं अपने पिताजी की इकलौती औलाद हूँ और मेरे पिताजी ना बड़े कंजूस हैं। जब भी उनसे पैसे मांगती हूँ हमेशा डांटते हैं, पीटते हैं, मतलब झगड़ा ही करते रहते हैं। अब पिताजी की टेंशन में मैं यहाँ इधर उधर जंगलों में भटकती रहती हूँ। मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो दरअसल सुनिए बेटी दिव्या, कहाँ जा रही? कहीं भी नहीं जा रही पिताजी, तुम तो मुझे कहीं जाने भी ना देते। वैसे अगर तुम जाने दो तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। तेरी शॉपिंग ना खत्म होती। पिछले हफ्ते तो गई थी तू, तुमने सारे घर को शोरूम बना कर धर दिया। क्या रखी थी शॉपिंग का? पिताजी यो थारा जमाना ना, यो हमारा जमाना है। 30 दिन मतलब 30 जोड़ी कपड़े तो होने चाह। हम तो साल भर में 2-2 जोड़ी कपड़े बनवावे, तुझे रोज नवे नवे चाह। यो देखियो, मैं 3 साल तक एक ही जोड़ी पहन रहा। पिताजी तुम ना बिल्कुल कंजूस हो, मक्खी चूस हो, तुमसे ना होगा कुछ भी। इस घर को भी खंडर सा बना रखा है तुमने, इस खंडर में रहना पड़ रहा। मेरी सहेली के बाप ने ना ताज महल से भी सुंदर घर बनवा रखा, तुम भी इस घर को महल सा बना लो। अरे कम से कम तुम्हारे जाने के बाद खुश तो रहूंगी मैं इस घर में। और वैसे भी इतनी दौलत का क्या करोगे तुम, तुम्हारी इकलौती तो लोंडिया हूं मैं। जब तू ब्याह करेगी ना उसमें करूंगा खर्चा, नोट उड़ाऊंगा नोट। तू ब्याह तो करती ना, तुझे कई बार कह लिया ब्याह कर ले। इस घर को महल बना दूंगा, महल, और सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा फिर, और तुम मौज लिए। देखियो पिताजी, तुम्हारी इकलौती सी तो औलाद हूं मैं, तुम सारी प्रॉपर्टी ना ऐसे नाम कर दो मेरे, मैं खुद संभाल लूंगी। तुझे कितनी बार कह ली तू शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। शादी को तो तू हाँ भरती नहीं। एक बार शादी तो कर ले और फिर देख सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। या और इस घर को तू महल गया, हवा महल बना दूंगा, हवा महल। ऐसा पिताजी, शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मेरा मतलब करूंगी। देख मैंने भी कसम खा ली, प्रॉपर्टी भी तेरे नाम जब भी करूंगा जब तू ब्याह करेगी, ब्याह करेगी, ब्याह करेगी, नहीं करने का नहीं। यो बप्पू ऐसे नाम ना करे मेरा प्रॉपर्टी, मुझे भी कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। बप्पू बहुत हराम है मेरा, यो पता ना सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पे लेके मरेगा। लेकिन मैं भी तेरी औलाद हूँ, ऐसा ना छोड़ू। ये कुछ कह रही है तू? कुछ ना, वो पिताजी मैं ब्याह के बारे में सोच रही थी। लाली जल्दी से ब्याह कर ले फिर तू, कभी मेरा मन बदल जा। पिताजी इतनी जल्दी मन बदल लोगे क्या? अभी मत बदलो, देख लेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, मैं शॉपिंग करने जाऊँ। थोड़े से कितने? वही बस 20,000 रुपए से दे दो। 20,000 थोड़े हो? ब्याह के बाद दूंगा, ब्याह के बाद। एक चोंदी नहीं देने का, इससे पहले। आदमी बिल्कुल कंजूसी हो, किसी ना किसी को वरमाला डाल के लाना पड़ेगा। जा रही हूँ, अपनी सहेली से पैसे मांग लूंगी, दे दियो कल को पैसे। मुझे लगे मार दे, छोरी नाश करेगी मारा। किसी के तो छोरे नाश करे, मार दे छोरी कर कमाने की। अच्छा तो ये बात है, बड़ा गंभीर मामला है तो। हाँ, मैंने ना पिताजी से वादा कर रखा है कि शादी ना मैं जल्दी करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना तुम्हें अपने घर में किराए का पति लेकर चलूं। तुम्हारी नौकरी की नौकरी हो जाएगी और मेरे काम का काम हो जाएगा। नेकी और पूछ पूछ। भाई ये बता तनख्वाह कितनी मिलेगी? तनख्वाह बहुत सारे पैसे दूंगी मैं तुम्हें, पूरे 10,000 रुपए। 10,000 थोड़ा कम नहीं है? चल ठीक है, 10,110 रुपए दे दूंगी। बता दूंगी, बताओ ड्यूटी पे कब चलना? मैं तुझे बता दूंगी, हम ना घर के नहीं, हम ना बाहर से ड्रामा करते हुए चलेंगे, ठीक है? मैं तुझे कॉल कर दूंगी। ठीक, चल ठीक है, बाय। मिशन पूरा होगा? पूरा डन। ये किसके हाथ में हाथ गिरवा रही भाई? चल के देखो एक बार। पिताजी नमस्ते। लाली कौन है? पिताजी यो थारा दामाद है। मुझे तो किराए से लेकर आई हूँ। अच्छी पैर छू। पैर भी छूने पड़ेंगे और क्या ना। राम राम पिताजी। राम राम। हाँ दामाद जी, ना फेरे ना बारात, सीधा पति बन गया क्या? आजकल कौन फेरे बारात के चक्कर में लगे। अब तो मियां भी बिराजी क्या करे काजी, हमने तो जी कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ, अब ना सारी टेंशन खत्म होगी और मेरी भी। लाली मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सब समझ में आ जाएगा, अंदर को चलो तुम। हाँ। चलो ना पिताजी, चलो जी, आओ।
ओए, कहाँ को जा रहा? कमरे में जा रहा हूँ। यू कमरा मेरा है, इस कमरे से तो दूर ही रहिए। अब एक बात बता, यू तेरा कमरा तो मैं तेरा पति ना हूँ, मेरा भी तो हुआ कमरा ही। अबे ओए, तू सिर्फ नौकर है, किराए का पति। चल निकल। अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तेरी इज्जत ना बचाई गुड्डो से। अरे वो तो आदमी का फर्ज होवे, औरत की इज्जत बचाना। आया बड़ा, इज्जत बचाई। अच्छा कोई बात नहीं, ना जा रहा मैं कमरे में। अब तू एक काम कर, चल एक पप्पी दे दे। पप्पी? दू तुझे भी पप्पी? मुझे लगा तुझे तनख्वाह ना लेनी दिखा है। अपनी पप्पी के पैसे काट लिए मेरी तनख्वाह से, मैं तो मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, बाद में देखूंगी, अभी ना देरी में पप्पी वप्पी। मैं तो जो सोच रहा, अभी बात भी हो रही और मौका भी है, कर लेना काम को। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा जवानी छा रही है, अभी पिताजी को आवाज लगाऊं? ना ना, तू क्यों लगावे ससुर जी को आवाज? ससुर जी को तो मैं आवाज लगाऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना किराया का हूँ। और जब पता लग जाए ना, जब लीलीदार। मुझे लगे तू ऐसे ना माने ना, कुछ तो करना पड़ेगा। चल ठीक है, दे दूंगी पप्पी तुझे, चाहिए? हाँ बिल्कुल चाह। पप्पी निकल, चल आराम कर जाके। मैंने पकड़ी नहीं, मैं तो वैसे लूंगा। बड़ा हरामी आदमी है तू, ना कमरे में चला जा, मैं देगी तुझे पप्पी वप्पी। पप्पी तो तेरी मैं लेकर आऊंगा, आज निकल, चाहे जितने भी पैसे लग जाओ, मेरी तनख्वाह में डबल काट दी। कूड़ी, तुझे तो मैं बताऊंगी। पी लेगा ही पप्पी, किराया का पति। इसका कुछ ज्यादा रोमांस है ना जाग रहा, तेरी की फीलिंग ले रहा। हो गई थी उनसे बात? क्या बोला? जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। अरे क्या हुआ उसका, पकड़ा गया क्या वो चोर? जी जल्दी पकड़ी जाएगी। बस सर जी, माड़ी सी कसर रहेगी, हमारे आंखों के आगे तक गायब होगी। तुम दोनों एक लड़की को नहीं पकड़ पाए, तुम्हारा दोनों का रिटायरमेंट का समय आ गया। साहब जी हम तो अभी भर्ती हुए। जल्दी रिटायरमेंट हो जाओगे तो और मजा आएगा। 2 बार तो सस्पेंड हो लिए तुम। यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? सर जी मैं जानबूझ के सिविल वर्दी में आई हूँ, अगर मुझे चोर देख ले ना पुलिस की वर्दी में तो भाग जा। क्यों? सर वही सोचा है कि बुलडोजर आ लिया। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब भी वो चोर नहीं पकड़ी गई तो तुम्हें दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं इस्तीफा नहीं दे सकता जी, नहीं तो मेरा तलाक हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं, अगर सर ने इनको नौकरी से निकाल दिया तो फिर हम खाएंगे क्या, और फिर मैं ना तलाक दे दूंगी। ऐसा है, सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है और उस मुजरिम को पकड़ के लाओ, ये ड्रामे करियो अपने घर। चलो। मुझे तो इसकी दिव्या की कुछ चाल लग रही है, इन्हें कुछ गड़बड़ करी, ये लग भी रहे इन चक्रों में। ला भाई, हमारा तो भगवान ही मालिक है, हम तो लौटते हैं थोड़े से। ए मालिक। अभी दिव्या, ओ दिव्या, हाँ आजा। क्या होगा, क्यों बुलाया? ला भाई कुछ पैसे दे, मैं बाहर घूमी हूँ, कुछ खा पिया हूँ। ऐसा पहले तो यू रोब मत दिखाया कर मुझे, नौकर है, नौकर की तरह रह कर। अच्छा ये बात है, ला तो मेरी तनख्वाह दे चल। मेरे पे ना पैसे वैसे, पिताजी से पैसे लेने पड़ेंगे। सुने बात सुन ले, तेरे बाप को मैं रखनी भैंस, वो जल्दी से नहीं पवासने का। अच्छा मेरे बाप को भैंस बता रहा, मैं भी उन्हीं की औलाद हूँ, तेरा इलाज बांध दूंगी, ढंग से बात कर लिया कर। मेरा नाम भी रंगीला है, मैं भी किसी और का पति बन जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, किसी और का पति मत बनियो, ऐसे तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं आने की। चल ठीक है, मैं करती हूँ कोई जुगाड़। करेगी जुगाड़? चल तो चल, कहाँ को चला, जल्दी चल। अरे नहीं नहीं, क्या सोच रहा है तू, मैं तो पैसों का जुगाड़ कह रही हूँ, तू कौन सा जुगाड़ सोच रहा है बे? मैं भी तो पैसे कह रहा हूँ। ज्यादा हवा में मत ना उड़े, तेरे जैसे बहुत सीधे करे हैं मैंने। ए तू भी ज्यादा हवा में ना उड़े, ना मैं तेरे पे सीधा हूँ ना तेरे बाप पे। जल्दी पैसे काट, मैं ना होने का किसी पे सीधा। हाँ चल ठीक है, पैसे तो मैं दिलवा दूंगी बापू से। तू बता मैं ऐसा क्या करूं जो पिताजी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे दे? यार यूं भी मुझे सोचना पड़ेगा, तेरे पिताजी तू सोच। तो मुझे नू बता, तुझे तनख्वाह किस नाम की दे रही हूँ मैं? यहाँ पढ़ के, सोने के, खाने के, पीने के?
हाँ यार ये बात ठीक है। चल मिलकर सोचेंगे, कुछ करेंगे। सोच कुछ। उस पप्पी का क्या होएगा? बे आदमी सुधर जा, अब भी तुझे पप्पी की लग रही है। चल ठीक है, प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दे दूंगी तुझे पप्पी। है पक्का देगी? अरे हाँ। That's all. अब होएगा काम। यू भी बावला ही रीख है, एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम तो हो जावे, तुझे तो मैं दूंगी ठेंगा। यार 2 हफ्ते में 2 बार पीट गया हमें वो, और वो जब से लड़की भी नहीं दिख रही। मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है उससे। अबे दारू तू पीता ही होगा। हाँ। ठीक है, पे इंतजार करेंगे उसकी। ये तो बात तो ठीक कह रहा है, वहीं चलते हैं, वहीं पियेंगे, वहीं मौज करेंगे, और दिखेगा तो साले को वहीं पे लेंगे दबा के। अबे मुर्गा बना बना के पीटूंगा उसको। चल चल। दिव्या, ए दिव्या। आई पिताजी। हाँ पिताजी। ये लाली की जो रोटी पानी बनाई, भूख सी लग रही। ना पिताजी, मैंने तो कुछ भी ना बनाया। कुछ ना बनाया तो मेहमान ने क्या खाया फिर? पिताजी मेरा मतलब यूं है कि मैंने अभी ना बनाया, अब बनाऊंगी मैं खाना। अब खाना भी बनाना पड़ेगा। लाली जल्दी बना ले, मेहमान क्या सोचेगा? पिताजी तब ना मेहमान की चिंता ना करो, तब ना थोड़े से मुझे पैसे दे दो, और अब ना मेरा ब्याह हो गया है, प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दो। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, तू पहले मुझे नत्ती का मुंह दिखा दे, फिर मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। पिताजी यो क्या बात हो गए? उस दिन तो तुम नू कह रहे थे कि ब्याह करने के बाद प्रॉपर्टी अपने नाम कर लियो, अब तुमने मन बदल लिया। तुमने ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे पैसे दो पहले। तू पहले रोटी बना ले और मैं डाकखाने जाऊं, पैसे काट के लाऊं जब दूंगा। ले ही आइयो पिताजी, कभी फिर बदल जाओ। अरे बेटी कैसी बात कर रही है तू? मैं यूं गया यूं आया, पहले तेरे पैसे लम्बा काट गए, 1000 रुपये ले आऊं? ए भगवान, अब भी 1000 रुपए को कह रहे हो? 10,000 रुपए लिए हो जाके। 10,000 तो ऐसे कह रही जैसे 10 रुपए हो। पिताजी पैसे तो लाने पड़ेंगे, मुझे जरूरत है। ठीक है, तू पहले खाना बना ले इतने, मैं पैसे लाऊं तेरे नाम काट के। घी ना सीधी उंगली से ना निकले, मुझे उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। अरे यार मैं तो फ्री का नौकर बन के रह गया, कोई फायदा नहीं है। अब मुखा की राइट भाल ली बनते कहाँ रहेगी? पिताजी को भी कलेश के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों, क्या बात होगी? भैया ने पैसे को जुगाड़ है? लेने तो गए हैं, लेकिन एक और नई शर्त रख दी उन्होंने। नहीं सर, अब कौन सी शर्त रख दी? नू कह रहे जब तक नत्ती का मुंह ना देख लूं जब तक प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करूंगा। ये तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अब एक काम करें, चल पहले कमरे में चले, पहले पिताजी को नाती दे दे। आजा। पीछे को हट। ओ बेलगाम के घोड़े, छत पे से नीचे फेंक दूंगी, किसी को पता भी ना चलेगा किसने फेंक दिया। मैं भी गुंडी हूँ। और तो बस फिर ना हो तेरा ही काम, क्योंकि तू मेरी नहीं सुना, पिताजी तेरी नहीं सुना। नहीं नहीं, पिताजी को तो सुननी पड़ेगी। अब डार्लिंग तो एक काम कर ले, पिताजी को नाती दे ही दे, हैं? फिर वे तेरी सारी बात मान लेंगे। तुझे हिस्सा ना चाहिए? चाहते मत ना बोले, और बच्चे का तो नाम भी मत ले लियो। हिस्सा तो चाहिए, पर पहले ला तू पैसे दे। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगी, पर मैं नू सोच रही पहले पिताजी को कहीं ठिकाने लगा दे। मैं अरे जब पिताजी नहीं रहने का, प्रॉपर्टी तो आपको मेरे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मैं तो अकेली वारिस हूँ उस घर की। तो रूल है। आइडिया तो तेरा ठीक है, एक काम करूं, चूहे मारने की दवाई ला दे, पिताजी खाने में मिला के दे दिए, जख्मी नहीं होना किसी को। तू ना बिल्कुल सही कह रहा, तू जाके पहले चूहे मारने की दवा ला, चूहे की जगह आज बप्पू जाएगा। सोच ले, तेरा पिताजी है वो। अबे तू भी बड़ा अजीब आदमी है, अभी तो तू कह रहा था चूहे मारने की दवाई लाऊंगा किसी को शक भी ना होने का, अब तू मुझे नू कह रहा तुझे हिस्सा ना चाह के। एक काम कर, मैं यूं गया और यूं आया, और एक काम करेंगे, आके पिताजी को नाना बनाओगे। ठीक है। क्या बोला? नीच आदमी, मुझे नू लग रहा पिताजी से पहले तुझे मारना पड़ता दिखे। नन्ना पता नहीं कहाँ चिड़िया के घोंसले में जाके घुस गया है, दिख गया ना तो फाड़ दूंगा 20 से, कह के आया हूं उसे। अरे मिल गया ना तो चमगादड़ की तरह टांग दूंगा उल्टा। बस दिख ही तो नहीं रहा, दिख जाए एक बार। अबे देख यारा, यही है ना? अरे ओए, अरे
बता क्या बात है? पहले माफी मांग। माफी कहेगी भाई? तूने पूरे गांव में 2 बार पीट के हमारी पूरे गांव में बेइज्जती कर रखी। ओहो, अब भाई मेरे दिमाग बात, तुम तो वही आदमी ने जिन्होंने पिटा। हाँ वही है। तो अब क्या करना? माफी मांग। माफी मांगू? हाँ। अच्छा रुक जा। अभी हम 2 ही हैं, अभी हम पूरे नहीं हैं। कल हम और लेके आएंगे। अभी हम दारू पीने जा रहे हैं और वहां से हम पी के आएंगे, तब हम देखेंगे। चल भाई। और हाँ, नाम याद रखिए, मेरा रंगीला नाम है और बागपत का हूँ, बागपत का। जा ढूंढ लिए, नाम पूछ ले, कहीं भी कोई बता देगा। ले भाई, ससुर जी का तो बगैर दवाई के काम होगा। दिखे ससुर जी, ससुर जी उठो। क्या होगा? मेरा कुछ नहीं भाई, बाहर को गया था, चलते चलते चक्कर आ गए। चक्कर आ गया, गिर गया नीचे को। वे तो 2-3 आदमी गांव के थे, उन्होंने ठा लिया और घर छोड़ गया भाई। तो ससुर जी डॉक्टर के लिए सुनूं? अरे नहीं। दिव्या, पानी ले जल्दी। पानी में मिला दिया क्या? पिताजी लो पानी पियो। ना, पानी नहीं। ना दो पिताजी, चाय बनवाओगे? अरे नहीं, तुम पानी दे दो। हाँ लो। पिताजी नहीं, चाय बनवाओगे पिताजी के लिए। अरे जब मैं कह रही हूँ पानी पीने दो और पिताजी भी कह रहे तो पानी पीने दो। ये दिव्या, चाय बनवाओगे? चाय, ससुर जी चाय पियो। अरे तुम पानी दे दो मुझे। तुझे समझ में नहीं आ रही? पिताजी को पानी पीने दे। मुझे सब समझ में आ रही है। पानी नहीं पीना तो नहीं पीना, चाय पीनी है। क्यों पिताजी? पिताजी पानी नहीं, चाय पिएंगे। अरे पानी क्यों खिंडा दिया यूं? चाय। ससुर जी आप चिंता ना करो, मेरे होते आपको कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे सारा पता, अपनी लड़की हर चाल का पता। और बेटा जो आज तो न होता तो मेरा क्या होता। ससुर जी आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। अरे बेटा, भगवान ने तुझे मेरे लिए फरिश्ता बना के भेज दिया, पर इसकी समझ में नहीं आता। हूँ तो मैं इसका बाप ही। ससुर जी परेशान ना हो, आप कुछ सोचो मत, अब लेट जाओ, आराम करो, और जिस चीज की जरूरत होगी तो मुझे आवाज देना, मैं उसे भी समझाऊंगा। अरे बेटा, तू कितने अच्छे परिवार से, और जो तेरे जैसा मेरा लड़का होता तो मेरे तो भाग ही खुल जाते। ठीक है, लेट जाओ। ठीक है, कुछ चाहिए तो आवाज देना। ठीक है लाला। अंकल जी राम राम। राम राम बेटे। अरे कहाँ घूम रहा तू? मैं तो एक गांव में घूम रहा हूँ अंकल जी। अरे वो तेरा यार कहाँ है? अरे मैंने उसे धमका के दिया, वो तो घर छोड़ के भाग गया। ते देखा है कहीं? अंकल जी एक दिन मिला था मैंने, वो मेरे से कह रहा था सदेलापुर में मैंने शादी कर ली, घर जमाई बन के रह रहा हूँ। क्या शादी कर ली? उसका एड्रेस है कुछ घर का? अंकल जी उस गांव में जाके पूछ लोगे ना, कोई भी चोरनी का घर बता देगा। चोरनी का? ये मैटर क्या है? वही पता कर लियो अंकल जी जाके। चल ठीक है, मैं पता करूंगा। हाँ जाओ। तू ना नौकर है, अपनी हद में रहकर तुझे पानी गिराने की क्या जरूरत थी? मेरे पिताजी हैं वो, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। मुझे एक बात बता, तुझे अपने पिताजी को लुढ़काने की इतनी जल्दी क्यों है? तू घनी वफादारी ना निभावे। तू मुझे नू बता, तूने गिलास गिराया काहे को? अरे बावली, पैसा तो हाथ का मैल हो, और माँ बाप से बड़ी दौलत इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना? है तो तेरे पिताजी, उसके मरने के बाद सब कुछ तेरा ही तो है। मुझे मेरी जिंदगी मेरे ढंग से जीनी, ना तो तेरे और ना ही पिताजी के ढंग से जीनी। इतने सारे पैसे हैं पिताजी पे, क्या करेंगे इतने सारे पैसों का, जब उनकी बेटी 1-1 रुपए के लिए तरस रही है। देख दिव्या, पिताजी तो तेरे ही, पर वे तेरे बुरे में नहीं है। तू घना वकील ना बने, जिस काम के लिए तू इस घर में आया ना, बस वही कर। देख दिव्या, मैं तेरी सारी बात मानूंगा, पर तेरे पिताजी को मारने में मैं बिल्कुल साथ नहीं देने का। अरे कोई अपने पिताजी को कैसे मार सके, मैं इस मामले में तेरे साथ नहीं देने का, मुझे माफ कर। मुझे लगा इसे अपने बच्चों का बापू बनाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर तू मेरा दूसरा काम तो कर सके। दूसरा काम? बता, कौन सा काम बता। तू कल बोल रहा था ना
कि पिताजी को नन्ना बनावेंगे? वो तो कल की बात थी, कल थी मेरे मन में। अब जब कभी ऐसी बात मन में आओगी तो बताऊंगा। यार चली इतनी गुलामी ना करता, मैं किराए का पति हूँ। चल ठीक है, तुझे भी झेलूंगी। पिताजी तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा। ये प्रॉपर्टी हो गई बवाल हो गई मेरी जान को। पिताजी अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा। अब तो चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक होना भी चाहिए। बेटा मुझे तेरे से एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। बेटा दिव्या मेरी सगी औलाद है, वो मेरी चिंता नहीं करती, तू इतनी चिंता क्यों करे? पिताजी वो तो मेरी ड्यूटी है, मेरा मतलब संस्कार है मेरे। हाँ बेटा ये तो तू सही कहे, तेरे माँ बाप कितने महान है जो तुझे ऐसे संस्कार दिए, पर मैं अपने बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। आज जो उसकी माँ होती तो उसे बढ़िया संस्कार देती और वो शायद इतनी जिद्दी ना होती। पिताजी दिव्या जिद्दी तो है और उसमें समझ बहुत है। तो भैया ये मैंने गलत केस हाथ में लेते दिख गए। केस? बेटा तो उसका पति ना है। पिताजी हो तो मैं उसका पति, पर मुझे बीरबल निकलते मिली दिख है। भाई वो तो ठीक है, पर उसे डरा धमका चाहे समझा, पर तू सही रास्ते पे ले आ। और ले बेटा तू ना संभाल, दिव्या तो ज्यादा मुझे तेरे पर भरोसा। पिताजी क्या चीज है वो? अरे प्रॉपर्टी के कागज है। पैसे तो मुझे कोई जरूरत ना, पर जब थारा मन है तो रख लेता हूँ। पिताजी इसे क्या दिया तुमने? ये कुछ नहीं, जरूरी कागज है। जरूरी कागज है या प्रॉपर्टी के कागज थे? मैंने सब देख लिया और सुन भी लिया। ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी का कागज है तो तुम्हारा दामाद ही। वैसे हमारा दामाद बहुत समझदार है। बड़ा समझदार है। क्यों दिए तुमने उसे कागज? कुछ आफत आ गई? आफत आ गई? डील तुम्हारी और मेरे बीच की थी, उसकी बात थोड़ी ना हुई थी हमारे बीच। ये क्या हो गया? उसे दे दिया तो है तो तेरा पति। पति है तो क्या हो गया? नाम तो मेरे होनी थी ना प्रॉपर्टी, उसके थोड़ी। या तू खड़ी हो गई, गिलास पानी लेगा चल। ला रही हूँ, बस यही काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। कभी ये करते कभी वो करते। अरे रुकिए भाई। हाँ बता। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया। इस गांव में कोई रंगीला नाम का आदमी रह के? हाँ रह के हो गया। उसे उसके घर में घुस के पीटना है मुझे। अरे बहुत मेरे बेइज्जती कर रखा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या भाई कुछ ना जरा इन चीजों में सुधर जाओ। वो बहुत बड़ा बदमाश है, मैं भी पहले बहुत बड़ा बदमाश था, मुझे मार मार के सुधार दिया उसने। और कुछ ना रखा इन बातों में। अपनी बेइज्जती वास्ती भाई भूल जाओ और सुधर जाओ। सही कह रहा भाई तुमने। हाँ यार ये बात सही कह रहे हो, कुछ नहीं रखा है बदमाशी में। परिवार खराब हो जाते हैं। हम लोग नौकरी करेंगे शहर में जाके कंपनी में, और अपने परिवार को चैन की रोटी देंगे वहां से कमा के। हम भी खुश, परिवार भी खुश। चल मेरे भाई जाओ। यार रंगीला, दिव्या का बाप इतना सीधा आदमी है, मुझे यूं दिव्या का पति समझ बैठा, और मैं हूं किराए का पति। अगर इसे सच्चाई का पता लगा तो उसे बड़ा दुख होगा। इस सदमे में इसे कुछ हो न जा। ऐसे कर, अपना बैग संभाल, उठा और निकल ले। अरे बाबू, पैसा तो हाथ का मैल हो, और माँ बाप से बड़ी दौलत इस दुनिया में नहीं है। ठीक है ना? है तो तेरे पिताजी, उसके मरने के बाद सब कुछ तेरा ही तो है। देख दिव्या, पिताजी तो तेरे ही, पर वे तेरे बुरे में नहीं है। शायद रंगीला सही कह रहा था। मैं ही लालची, मैं ही गलत हूँ जो अपने पिताजी को मारने चली थी। पर मैं इस गलती को सुधारूंगी। पिताजी। हाँ बेटा। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है लाल जी। अच्छा बताओ, आज क्या खाओगे? आज मैं आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। बेटी दिव्या, तेरे अंदर ही बदलाव देख के
आज मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। अरे ये सब चीज उस मेहमान की वजह से है। वो मेहमान बहुत बढ़िया है हमारा। हाँ पिताजी, रंगीला बहुत बढ़िया इंसान है। उसने मेरी आंखें खोल दी। इंसान इंसान नहीं, वो फरिश्ता है, फरिश्ता। अरे बेटा रंगीला, तू कहाँ चला? पिताजी मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कारण इस घर का सत्यानाश हो जाएगा जब तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? देख लिया पिताजी, प्रॉपर्टी हाथ में आते ही कैसे घर से भाग लिया। दिव्या, मुझे तेरी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी मेरे तरह बहुत है, कई पुश्ते खा लेंगी मेरी बैठ के। ले लो अपनी प्रॉपर्टी। बेटा रंगीला, तालो मैं अपने बारे में नहीं बताया, तू है कौन? मैं बताऊंगा यू कौन है। अरे कोरपाल जी, आप इस गरीब के घर में आओ। यू मेरा बेटा है, यू है जिद्दी किस्म का। और मैं इसे किसी बात पर धमका दिया, अरे यू घर छोड़ के भाग गया। इसकी माँ जो है बहुत परेशान हो रही इसके बिना, इसीलिए मैं इसे ढूंढता हुआ आया यहाँ पे। पिताजी माँ बीमार है। ना बेटा बीमार तो ना है, पर तेरे लिए घनी परेशान सी हो रही। उसकी परेशानी देखी नहीं जाती, जब से तो गया घनी परेशान है। चल अब घर चल तू अपने। पिताजी जब ऐसी बात है तो मुझे चलना पड़ेगा। चलो बेटा। कोरपाल जी, वैसे आपका लड़का है बहुत होनहार, हमारा दामाद। दामाद? अरे तूने शादी कर ली, हमें भी ना पता है। हमने पता नहीं किसके सपने देख रखे हैं तेरी माँ कह रही थी लंदन तक मंगाऊंगी हेलीकॉप्टर, उसमें बिठा के ले जाऊंगी। तुमने तो मेरे यार सारे करे कराए पानी फेर दिया। हिम्मत नहीं माऊ के बदम्मा, और कहाँ है हमारी बहू? पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कोई ब्याह ना हो, मैं तो यहाँ किराए का पति हूँ। किराए का पति? किराए का पति मतलब मैं बताती हूँ आपको, मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे किराए का पति बनाकर लाई थी, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेंगे। पर अब ना मैं इससे सच में शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे कुछ नहीं पता, जब तू किराए का पति लाई सच में भी अपने आप कर ले भैया। कृष्णपाल, अब तिया तेरी छोरी हमें पसंद है, अब इसे हम अपनी बहू बनाओगे, ठीक है भाई? और वैसे बढ़िया और की बात है भाई। बस ठीक है, समझी, आजा। बधाई हो। बधाई। ऐसा है, पंडित जी तो मुहूर्त करवा के लाऊंगे। आ चलो। क्यों, अब तो दे दे पप्पी।